गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 2 पैराग्राफ है वो हम कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पैराग्राफ है वो करेंगे। तीसरा पैराग्राफ है इसका, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कि हमें स्वर्ण श्रृंखला में नहीं बंधना, यानी कि हमें पिंजरे में नहीं रहना, क्योंकि पिंजरे में बंद होकर, ठीक है, हम सिर्फ उड़ने के सपने ही देख सकते हैं और अपनी गति और अपनी उड़ान हम सब भूल जाएंगे। हमारी जो वास्तविक उड़ान है, पिंजरे में बंद होकर या सोने के पिंजरे में बंद होकर हम अपनी वास्तविक जो उड़ान है उसको भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो फुनगी का मतलब होता है कि जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी होती है, तो ये हमारे लिए सपना ही रह जाएगा कि हम पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूल रहे हैं। ठीक है, हम अपनी वास्तविक उड़ान को भूलकर हम सिर्फ सपनों में, ये हमारी बात रह जाएगी कि हम पेड़ की टहनी पर झूल रहे हैं। तो इसलिए हमें स्वतंत्र होकर रहना है, आज़ाद होकर रहना है, हमें सोने के पिंजरे में कैद नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें आपको वही प्रसंग लिखना है पहले, और इसमें जो कवि कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है कि पक्षियों को खुले नीले आकाश में उड़ते रहने की इच्छा होती है, उनका अरमान होता है, उनकी इच्छा होती है कि वो खुले आकाश में उड़ते रहें। वे उड़ते उड़ते आसमान की सीमाओं को छू लेना चाहते हैं, नीले नभ की सीमा पाने। ठीक है, कि वो नीले आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं उड़ते उड़ते, लाल किरण सी चोंच खोलकर। वे अपनी चोंच से चुगते तारक अनार के दाने, वे अपनी चोंच को खोलकर अनार के दानों की भांति आसमान में चमकने वाले तारों को चुगना चाहते हैं। यानी कि वो तारों को छूना चाहते हैं, तारों को वो स्पर्श करना चाहते हैं, वे इतनी ऊंची उड़ना चाहते हैं कि वो तारों को छू सके। ठीक है, तो वो इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि वो अपनी चोंच खोलकर जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उनको छूना चाहते हैं, यानी कि वो आकाश में स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं, वो किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है इसका, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, इसमें कवि ने बताया है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का आसमान से मुकाबला होने लगता है। ठीक है, जब वो बहुत ऊंचे उड़ते हैं तो वो आसमान से मुकाबला करने लगते हैं। वे अपने पंखों के बल पर आसमान के अंतिम छोर को छू लेना चाहते हैं। ठीक है, अंतिम सीमा तक वो उड़ना चाहते हैं, और यदि वे आसमान के अंतिम छोर को नहीं छू सकते, ठीक है, तो अपनी इस इच्छा को पूरा करने में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो आसमान को छू लेते हैं, जो उसका लास्ट छोर होता है आसमान का, या तो वो उसको छू लेते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या फिर उनका उड़ते उड़ते सांस उखड़ जाता है, अर्थात वे मर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। लेकिन फिर भी जो पंछी है या पक्षी है वो आकाश में उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं, चाहे उड़ते उड़ते आसमान को छूते छूते उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसमें नेक्स्ट है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। उन कवि ने इसमें क्या कहा है कि पक्षी कह रहे हैं कि हमें चाहे घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टहनी मत दो। ठीक है, नीड़ ना दो मतलब घोंसला ना दो, चाहे टहनी का, चाहे हमें जो हम पेड़ पर घोंसला बनाते हैं वो टहनी हमें नहीं चाहिए। आश्रय छिन भिन्न कर डालो। ठीक है, चाहे जो हमारा आश्रय है वो हमारे से छीन लो, हमारा जो घोंसला है वो हमारे से छीन लो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। लेकिन अगर भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसकी उड़ान में हमें किसी तरह की विघन या बाधा नहीं चाहिए, अर्थात हमें
हम पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं होना है, हमें आकाश में उड़ना है और आसमान के लास्ट छोर को छूना है। ठीक है, तो ये बेटा ये कविता है वो आपकी कंप्लीट हो गई। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखनी है और लर्न करनी है। मैं चेक करने के लिए एक दिन आपकी नोटबुक मंगवाऊंगी। ठीक है।